Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parasha, All India Rank 162 नॉसेट 7. As you all know, नॉसेट 8 बहुत पास आ गया है, सिर्फ 3-4 दिन ही रह गए हैं. एंड अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, नोट्स पढ़ लिए हैं, MCQ कर लिए हैं, टेस्ट कर लिए हैं. नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेज, हाउ टू अटेम्प्ट नॉसेट 8 एग्ज़ाम. कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने मार्क्स दिलाने हैं, जो आप सेफ स्कोर में रहो, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. बहुत क्वेश्चंस हैं, बट आई विल बी आंसरिंग ऑल दीज क्वेरीज इन दिस वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. So guys, before I explain how to attempt the exam, you should know the pattern of the exam. Like there will be 100 questions, each question will carry 1 mark, and there will be 5 sets. Like in one set there will be 20 questions, and you have to attempt 20 questions in 18 minutes. तो जैसे आपको पता होगा कि सेट 1 खुलेगा, 20 क्वेश्चंस आएंगे, आपने वो अटैम्प्ट कर लिए, 18 मिनट्स होते ही वो सेट क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट सेट ओपन हो जाएगा. अब आप प्रीवियस 20 क्वेश्चंस की तरफ नहीं जा पाओगे, ठीक है. तो और ऑल्सो 3 क्वेश्चंस गलत होंगे तो -1 नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है. तो ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी कंट्रोल रखनी है उस टाइम पे, ठीक है. सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम. तो गाइज, जैसे ही आपका नॉसेट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होगा, आपको पता है आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है. तो उसकी जो बैक साइड होगी, पहले उसको खोल के बैठना, उसको खोलना, सबसे पहले उस पर लिख के रखना पहले ही सेट 1 करेक्ट आंसर कितने हैं और रिस्की कितने हैं, ठीक है. तो ये थोड़ा सा लिखते हुए चलना है साथ साथ कि और कितने आप अटैम्प्ट करते जा रहे हो हर सेट में, वो भी लिखना है, ठीक है. मेन चीज़ तो यही है, सेट 1 कितने अटैम्प्ट किए, कितने आप कॉन्फिडेंट हो, ये लिखते जाना हर सेट का. अब जैसे ही सेट 1 खुला, सेट 1 में जाते ही सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन 1 को रीड करो, उसके चारों ऑप्शंस रीड करो. हम क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन देखते हैं हमें आंसर पता चल जाता है, बट तो हम ऑप्शन की तरफ देखते ही नहीं है, ठीक है. तो ऑप्शंस प्लीज़ एक बार ज़रूर पढ़ना. अगर आप चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट हो उस आंसर पे, फिर भी एक बार ऑप्शंस रीड करना. एक बार थोरोली रीड कर लिया, आपको फिर भी लगता है वही आंसर है, उसको टिक करो. अब गलती से भी उस क्वेश्चन की तरफ दोबारा मत जाना, क्योंकि हम जब भी ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन हमने कर लिया, उसको अटेम्प्ट कर दिया, फिर हम वापस घूम के जब जाते हैं उसको गलत कर देते हैं. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है. उसके बाद सबसे पहले सिर्फ वो क्वेश्चंस करो 20 में से जिनमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि इसका यही आंसर है, ठीक है. सबसे पहले वो करो. जैसे ही आपके वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं जिसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, तो देखो कितना, जैसे ट्राई करना 10 मिनट से पहले वो क्वेश्चंस कर लो. अब ये देखो कि कितने क्वेश्चंस हैं जिनमें कॉन्फिडेंट हो. अगर लगता है 13-14 क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिए कि हाँ इनमें कॉन्फिडेंस है, अब आप 4 to 5 क्वेश्चंस आप रिस्क ले लो, ठीक है. अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, 4 to 5 रिस्क ले लो. और जैसे सबका सवाल होता है कि हर सेट में से कितने क्वेश्चंस करें, तो गाइज मैं यही कहूँगी कि 2 क्वेश्चंस आप हर सेट से छोड़ सकते हो, 2 आप छोड़ सकते हो, ठीक है. बट उससे ज़्यादा अगर छोड़ रहे हो एक सेट में, तो नेक्स्ट सेट में उसको कवर अप करने की कोशिश करना, ठीक है. अगर आपकी अटेम्प्टिंग ही कम होगी तो मार्क्स तो वैसे ही कम आएंगे, और 10 to 15 की तो नेगेटिव मार्किंग सबकी होनी है. तो थोड़ा सा ये सब एनालाइज करके अटेम्प्टिंग करनी है. तो सबसे पहले आपको क्या था, मैंने बताया जैसे कि 20 में से पहले वो क्वेश्चंस कर लो जिसमें फुल कॉन्फिडेंस है. अब देखो कि जितने बाकी क्वेश्चंस हैं उनमें से वो क्वेश्चन कौन से हैं जो छेड़ने ही नहीं है कि यार ये तो अगर मैंने गेस करने की कोशिश करी तब भी गलत होगा, वो क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है. 2 क्वेश्चंस छोड़ सकते हो. अगर लग रहा है कि 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो आप नेगेटिव मार्किंग करोगे ही करोगे, तो मत करना, ठीक है. बट स्टिल ट्राई करना कि 2 से ज़्यादा ना हो ऐसे क्वेश्चन. फिर वो जो क्वेश्चंस बचे जिसमें गेस करने हैं, उनको आप थोड़ा सा सोचो कि क्या है, आप सबकॉन्शियस मेमोरी में होगा, याद करना थोड़ा आ जाएगा याद, तो थोड़ा सा उनमें गेस कर सकते हो, ठीक. और गाइज, अगर लगे कि मतलब फर्स्ट सेट ही खोला, उसमें ही सिर्फ 3-4 हो पा रहे हैं, तो 1-2 सेट में आप थोड़े कम भी अटेम्प्ट करो, ठीक है. बट अगर लग रहा है हर सेट में यही हाल है, तो रिस्क ले लो. फिर तो आप वैसे भी आपके नहीं होंगे क्लियर, तो क्या पता रिस्क लेके कुछ हो जाए इम्प्रूवमेंट, तो तब आप रिस्क ले लेना. पर पहले दूसरे सेट में इतना ज़्यादा रिस्क मत लेना. एक बार देख लेना पेपर कैसा आ रहा है, कितने एनालाइज कर, कितना आपके स्कोरिंग चल रही है, अभी कितने उस पर चल रहे हैं. जैसे होता है ना कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो साथ साथ दिखता रहता है कि कितने स्कोर करने हैं, कितने पे आ गए हैं, कितने ओवर बचे हैं. तो ये सब आपको एनालाइज करते हुए चलना है, और साथ साथ लिखते रहना कितने अटैम्प्ट कर लिए, कितने कॉन्फिडेंट हो, ताकि एक एनालाइज कर सको कि अब कितने अटैम्प्ट करने हैं नेक्स्ट में.
लास्ट वाला सेक्शन जो होगा वो नॉन नर्सिंग का होगा। नॉन नर्सिंग में होगा ही होगा कि 4 to 5 आप अटेम्प्ट नहीं ही कर पाओगे, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। इसलिए ट्राई करना कि जो फर्स्ट के 4 सेट्स हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो, ठीक है। 1-2 सेट में अगर 20 आउट ऑफ 20 भी अटेम्प्ट कर पाओ तो वो भी करना, क्योंकि सेट 5 मुश्किल आने वाला है। मुश्किल ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चंस मुश्किल होंगे, बस इसलिए कि जीके करंट अफेयर इतना सबको नहीं आते हैं तो वो कम ही अटेम्प्ट करोगे, वो ऑब्वियस है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ आ गया कैसे अटेम्प्ट करना है, उस टाइम पे हमें क्या क्या सोचना है, क्या क्या हमें एनालाइज करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, ठीक है, कि कितना अटेम्प्ट करने ही चाहिए, कितना स्कोर हमारा आना ही चाहिए, और जनरल कैटेगरी से हो तो कैसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत चीज़ें हैं। तो अब सबसे पहली चीज़ मैं यही कहूँगी 85 to 90 के बीच में अपनी अटेम्प्टिंग ज़रूर रखना, ठीक है। इससे ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि सही जा रहे हो तो आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, बट 85 to 90 आप प्लीज़ करना। अगर आप ये सोचो 60 to 70 ही अटेम्प्ट करोगे, बाकी क्या पता नेगेटिव मार्किंग हो जाए, ये वो जो भी है, बट ये देखो 10 to 15 की नेगेटिव होनी ही होनी है, वो सबकी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप 60 ही अटेम्प्ट कर रहे हो, माइनस मतलब 15 क्वेश्चन और गलत हो गए तो -5 नेगेटिव मार्किंग, 60 में से 15 हटा लो तो 45 और 50 मतलब 40 मार्क्स ही बने, ठीक है। तो अगर आप 60 अटेम्प्ट कर रहे हो 40 मार्क्स बन रहे हैं, सो गाइज 40 मार्क्स पे नहीं चलेगा काम, ठीक है, आप रह ही जाओगे, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगी 60 अबव स्कोर का टारगेट रखना है कि स्कोर 60 अबव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव मार्किंग कुल मिला के हो जाए तब भी 60 स्कोर बनना ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 60 अबव होगा तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रैंक आएगी, ठीक है। सो गाइज 85 to 90 के बीच में अटेम्प्ट ज़रूर करना, ठीक है। 10 to 15 नेगेटिव हो भी रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप सेफ स्कोर में रहोगे। 60 अबव स्कोर का टारगेट रखना ही है, ठीक है। गाइज मैंने अपने टाइम पे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। 15 क्वेश्चन गलत हो गए थे तो -5 नेगेटिव मार्किंग भी थी, 75 करेक्ट आंसर्स थे, तो ओवरऑल मेरा जो स्कोर बना वो 70 था, 70 टोटल स्कोर था, 99.95 परसेंटाइल थी, एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 31 इन प्रीलिम्स। सो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू कि आप ट्राई करना 85 to 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। 15 to 20 नेगेटिव मार्किंग फिर हो भी जाती है तो आप इतने पीछे नहीं जाओगे, बट अटैम्प्ट ही अगर कम करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। हर सेट में से 2-2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, बट अगर लगता है कि मतलब नॉन नर्सिंग पार्ट जो आएगा उसमें ज़्यादा छोड़ने हैं तो 1-2 सेट में आप 20 to 20/20 भी करना, ठीक है। यही सब टिप्स हैं, सही यही सब ट्रिक्स हैं, क्या क्या उस टाइम पे सोचना है, लिखते जाना सब कुछ साथ साथ, कितने अटैम्प्ट कर रहे हो, कितने छोड़ रहे हो, थोड़ा सा एक लिखते जाना ताकि आइडिया रहे कि नेक्स्ट सेट में कितना होना चाहिए। So guys, these all were the tips and tricks on how to attempt the exam by AIR 162. तो all the best for your exam, ठीक है। बहुत टेंशन हो रही है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होने वाला है, कैसा पेपर आने वाला है। गाइज भरोसा रखो, जो आपने पढ़ा है वही आएगा, ठीक है। अच्छे से अपने नोट्स को पढ़ना है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार भूल रहे हो, कुछ ऐसे यूनिट्स जैसे होता है यूनिट्स हैं, कोई वैल्यूज़ हैं, कुछ भी हैं जो बार बार भूल रहे हो, याद नहीं हो पा रहा, उन्हें बार बार पढ़ो, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा मत थकाओ, ज़्यादा प्रेशर मत लो, ठीक है। अब बीमार होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अपना ध्यान रखो, हाइड्रेटेड रहो, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़्यादा मत पढ़ के जाना, अपनी नींद पूरी करके जाना, बस उन चीज़ों को रिवाइज़ करना जो आपको लग रहा है आप भूल रहे हो, ठीक है। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना, जितना फ्रेश माइंड होके वहाँ जाओगे उतना अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है, एंड ऑल द बेस्ट। और एक और चीज़, जैसा कि आपको पता है 451 न्यू वैकेंसीज़ ऐड हुई हैं, पहले ही नॉर्सेट 7 से ज़्यादा वैकेंसीज थी इस नॉर्सेट 8 में, और अब 451 और हो गई हैं, ठीक है। जो दिल्ली में चाहता था कि दिल्ली ही चाहिए, उसके लिए तो बहुत एक वो है कि बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ये नहीं हुआ अगर एग्ज़ाम क्लियर तो आगे वाले बहुत मुश्किल होने वाले हैं। तो इस एग्ज़ाम पे पूरा जोर दे दो कि कुछ हो जाए ये क्लियर करना ही करना है। तो शांत रहो, प्रेशर मत लो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, ठीक है। अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराना है कि यस हमारा लड़का हमारी बेटी सरकारी नौकरी लग गई है, ठीक है। मैं तो अपने टाइम पे यही इमेजिन करती रहती थी कि जब सिलेक्शन हो जाएगा हाँ क्या होगा ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखो, तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है, अब बस वहाँ अटेम्प्ट करने की देरी है एंड आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर ये वीडियो आपके कुछ काम आई तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर अब भी कोई डाउट रह गया है देन ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो। एंड थैंक यू।